सुप्रभातम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रार्थना पत्र लिखना सिखाऊंगा। प्रार्थना पत्र अधिकांश हमारे वार्षिक और वार्षिक में अधिकांश जरूरी का और बीमारी कार्य का प्रार्थना पत्र ही पूछा जाता है। ठीक है, चाहे कक्षा 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, संस्कृत के अंदर जरूरी कार्य का और बीमारी का ही पूछा जाता है। अधिकांश वार्षिक पेपर हो चाहे द्विवार्षिक पेपर हो, आप चाहे कोई से भी जिले के हो, कहीं कोई सी भी यानी भारत में अंदर कहीं पर भी हो, संस्कृत पढ़ने वाले के लिए मेरा जो प्रार्थना पत्र मैं आज लिखाने जा रहा हूँ वो आपके लिए वेरी मोस्ट है और बहुत ही छोटा तरीका समझाऊंगा आज आपको, जो फुल भी अंक प्राप्त कर सकते हो आप उसमें। पासबुक के अंदर बहुत बड़ा होता है जिसमें बच्चे याद करते समय झिझकते हैं कि इतना बड़ा कैसे याद होगा। संस्कृत में हिंदी हो तो याद भी कर ले, संस्कृत में दिक्कत आती है। तो आज मैं आसान शब्दों के अनुसार आज आपको मैं प्रार्थना पत्र लिखना सिखाऊंगा। जरूरी कार्य और बीमारी का दोनों आज मैं एक ही वीडियो के अंदर बताऊंगा किस प्रकार से लिखते हैं। मामूली संतर, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, ऐसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। एक छोटा सा शब्द, दो चार शब्दों को चेंज करूंगा और दोनों ही एक जैसे आ जाएंगे, यानी एक के साथ एक फ्री हो जाएगा, याद हो जाएगा आपके। मैं ये गारंटी देता हूँ, ये विश्वास देता हूँ आपको, विश्वास कि आपके वार्षिक पेपर के अंदर निश्चित ही आएगा। अत्यावश्यक और बीमारी का ही आता है अधिकांश, तो इसको जरूर याद करना। आज हमारा टॉपिक का नाम है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र इसका है अत्यावश्यक का। अत्यावश्यक जरूरी कार्य, जरूरी कार्य। ठीक है, एंड प्रार्थना पत्र किसका है? अत्यावश्यकम कार्यम जरूरी कार्य। ठीक है, हम प्रारंभ करते हैं। सेवायाम, इस तरीके से हम लिखेंगे सेवायाम। यहाँ पर इस लाइन को छोड़ देंगे, हम इसके नीचे से लिखेंगे जस्टिस के पास से। श्रीमंत, क्या आ गया जी? श्रीमंत। 8 तक चलता है हमारे प्रधानाध्यापक। प्रधान अध्यापक, ठीक है। महोदय, महोदय हमारे विद्यालय का कोई सा विद्यालय उसका नाम लिख सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे राजकीय, उच्च माध्यमिक, विद्यालय। ठीक है, और जैसे गांव का नाम कोई सा लिख सकते हैं, विद्यालय। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, मेरा गांव का नाम लिख रहा हूं मैं नारायणपुर, नारायणपुरम। और अलवर, मैं मेरे गांव का नाम लिखा हूं नारायणपुरम अलवर। देखो, आप विषय लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि विषय आप लिखो, कोई जरूरी नहीं है। विषय लिखने की जरूरत नहीं है कि आप सोचो विषय में नंबर कटेंगे, नहीं, कोई नहीं काट सकता आपका विषय में। विषय क्या लिखते हैं ध्यान रखना, अत्यावश्यक कार्य हेतु प्रार्थना पत्र। या 2 दिन का या 3 दिन का, कितना भी दिन का होता है वो लिख दो। दिन दिवसीय अवकाशम प्रार्थना पत्र, इस प्रकार से कोई सा लिख सकते हैं, विषय की कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इसके नीचे 1 या 2 लाइन छोड़ के, इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे, इसके भी नीचे 2 लाइन छोड़ के और इसके जस्ट सामने इधर हम क्या लिखेंगे? महोदय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? महोदय, महोदय। ठीक है, यहां से हम नम्र निवेदन भी कर सकते हैं, सविनय निवेदन भी कर सकते हैं। तो हम यहां पर कर रहे हैं नम्र निवेदन। नम्र निवेदनम, निवेदनम
निवेदनम अस्ति, यहाँ पर टुकड़ा होता है, वैसे निवेदनम मैं लगा दो, रस्ती बाद में लिख दो, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। निवेदनम अस्ति यत मम गृहे गृहे अत्यावश्यकाय वर्तते। जैसे नम्र निवेदनम अस्ति यत् मम गृहे अत्यावश्यक कार्यम वर्तते। देखो इसके नीचे से हमने यहाँ पर प्रारंभ कर दिया, यहाँ पर लिखने के बाद इसके उस लाइन को छोड़ करके इसके नीचे से लिखेंगे। यहाँ से लिखने का तरीका ध्यान रखना, बिल्कुल सही होना चाहिए। और फिर इस लाइन के यहाँ पर जब लाइन बढ़ जाती है, कोई जरूरी नहीं है यहाँ तक बढ़ती है तो यहाँ तक, यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ तक, तो उसको यहाँ से प्रारंभ करना है, ऐसे नहीं इसके जस्ट नीचे से प्रारंभ कर दिए, गलत है, इधर जगह नहीं होनी चाहिए कॉपी के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से वर्तते लिख दिया हमने। गृहे अत्यावश्यक कार्यं वर्तते अतो अहं विद्यालये आगन्तुं न शक्नोमि, अतो अहं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि, विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि, न शक्नोमि अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। न शक्नोमि, अतो अयं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि, अस्मात् कारणात्, अस्मात् कारणात् दिन दवश्य, मैंने 2 दिन का लिखा है, कितने दिन का लिखा है, 2 दिन का, तो वैसे ये वह है, देव है, ये है, आधा से है, और ये दवश्य, दिन दवश्य अवकाशम गत्वा तथात् यन्तु भवन्ति, ठीक है। ये आपका प्रार्थना पत्र हो गया। देखो यहाँ पर आपने श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय प्रधानाचार्य लिख सकते हो, ये आपने विद्यालय का नाम लिख सकते हो, यहाँ पर आपने गांव का नाम लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर महोदय लिख दिया। नम्र निवेदनम अस्ति, यहाँ पर सविनय में भी आता है, यत् मम गृहे अत्यावश्यक कार्यं वर्तते, क्या मेरे घर पर अत्यावश्यक कार्य है, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, इसके कारण 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, आपके अति कृपा होगी। यानी शायद धन्यवाद लिखते हैं वो कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर दिनांक लिखते हैं इतनी तारीख से इतनी तारीख तक छुट्टी चाहिए, ये भी कोई जरूरी नहीं है, हमने स्पष्ट रूप से दे दिया 2 दिन का अवकाश। कितने दिन का दे दिया, 2 दिन का अवकाश दे दिया, इसलिए हमारा ये हो गया प्रार्थना पत्र कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके ध्यान रहे ये लिखने का तरीका इसी प्रकार हो जाए, जैसे परीक्षा में आप कहो सर हमारे परीक्षा में तो यानी मंदूसा टाइप में आता है, मंदूसा टाइप में सुनो, जैसे इसकी जगह खालिस्तान आ गया, इसकी जगह खालिस्तान आ गया, इसकी जगह खालिस्तान आ गया, इसकी जगह आ गया, इसकी जगह आ गया, इसकी जगह आ गया, इसकी जगह आ गया, ठीक, खालिस्तान आ गया। ये क्या आएंगे मंदूसा में, आपके अगर याद है तो आप उसको आराम से बढ़ सकते हो, तो आपको याद करना जरूरी है इनको, ठीक है, इसको जरूर याद करना। ये आपका जरूरी कार्य का अत्यावश्यक कार्य का प्रार्थना पत्र हो गया, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर इसके नीचे 2 लाइन छोड़ के, कितनी लाइन छोड़ के, 2 लाइन छोड़ के हम क्या लिखते हैं जी, आपका आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो हम क्या लिखेंगे, बहुताम बहुताम आज्ञापालक है, लड़कियां क्या लिखेंगी, भवती आज्ञापालिका, क्या लिखेंगी, भवती आज्ञापालिका। मैं लिख रहा हूं यहां पर 2 लाइन छोड़ के, बहुताम आज्ञा पालक,
यहाँ पर 2 लाइन छोड़ के, इसके नीचे कितनी लाइन छोड़ के, 2 लाइन छोड़ के लिखेंगे बहुताम आज्ञा पालके। ठीक है, बहुताम आज्ञा पालके। इधर लिखेंगे हम दिनांक। ठीक है, दिनांक लिखते हैं हम, उसी के शुद्ध, इसके शुद्ध लिखेंगे दिनांक। जैसे आज है हमारी, कितनी तारीख है आज हमारी, आज हमारी है 10/12/2023। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो इस प्रकार से बहुताम आज्ञापाल क्या आ गया, इधर 2 लाइन छोड़ के लिखेंगे। या आप शब्द तो पास में लिखेंगे नहीं, आपको 2 लाइन छोड़ के लिखनी है, 1 लाइन भी छोड़ सकते हो, यानी लाइन छोड़नी है। कहने का मतलब ये है, इधर भी इसके जस्ट सामने, इधर इस साइड में क्या लिखना है, हमें दिनांक लिखना है। ये किसका हो गया, जरूरी कार्य का प्रार्थना पत्र हो गया। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, बोर्ड पर मैं क्या कंजेक्शन करता हूं, इसमें क्या आप इसमें कौन कौन शब्द उठा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैं लिख रहा हूं बीमारी कार्य का, किसका लिख रहा हूं जी, बीमारी कार्य का। बीमारी का लिख रहा हूं, ध्यान देना इधर। ये हमारा दूसरा प्रार्थना पत्र है बीमारी का। ठीक है, तो ये सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक अध्यापक महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नारायणपुर अलवर। ये तो ऐसे कैसे आएगा, कितने प्रार्थना पत्र लिख दो, ऐसे कैसे आता है ये हेडिंग। तो महोदय नम्र निवेदनम अस्ति यत् मम गृहे अत्यावश्यक कार्यम वर्तते। ये क्या है, हमारा जरूरी कार्य का, इसको चेंज करना है। देखो मैं चेंज करता हूं, ध्यान देना, बस ओनली इसी शब्द को छोटा सा शब्द परिवर्तन करूंगा, बाकी वो का वही आएगा। साफ कर दिया मैंने, और किसी को नहीं किया, देख लो, किसी को नहीं किया, ओनली मैंने छोटा शब्द, यानी आधी लाइन को मैंने साफ किया है, और बाकी शब्द ऐसे कैसे आ रहा है। ठीक है, देखना निवेदनम अस्ति माम, यहां पर हम क्या लिखेंगे, माम जवर पीड़ाया अस्मि, माम जवर पीड़ाया अस्मि, अतो एवं विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि, अस्मात् कारणात् दिनद्वयस्य अवकाशं दत्वा कर्तार्थयन्तु भवन्तः। ओनली मैंने छोटा सा परिवर्तन किया है, नम्र निवेदनम अस्ति, यहां से परिवर्तन कर दिया, माम जवर पीड़ाया अस्मि, माम जवर पीड़ाया अस्मि, मुझे ज्वर पीड़ा से ग्रसित हूं, यानी मैं तेज बुखार से क्या हूं, पीड़ित हूं। अतः अहम विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि, अतः मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूं, समर्थ नहीं हूं, इसके कारण 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, आपकी अच्छी कृपा होगी। बहुताम आज्ञापाल का है, और इसे दिनांक लिख देंगे। तो मतलब वो का वही है, मामूली सा हमने चेंज किया है, सिर्फ कहां से किया है, यहां से किया है। जबकि हमारा बीमारी कार्य प्रार्थना पत्र क्या था, जैसे मान लो आपको शरीर अलग है तो बिल्कुल ही नहीं, इस ओनली इतना सा परिवर्तन किया है, एक के साथ एक भी। अगर जरूरी कार्य का प्रार्थना पत्र याद हो गया तो आपका बीमारी कार्य का जो प्रार्थना पत्र है, ठीक है, बीमारी का जो भी आपको क्या हो सकता है, याद हो सकता है, एक के साथ एक भी। और दोनों ही परीक्षा में अधिकांश कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 के अंदर अधिकांश ये दोनों ही आते हैं। ठीक है, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, 100% ये दोनों ही आते हैं। अर्धवार्षिक नजदीक आ रही है, कल से प्रारंभ है, तो इनको जरूर याद करना। ठीक है, तो आप दोनों को जरूर याद करना। ओके।